हाँ बिल्कुल, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के बारे में एक अच्छी खबर ये है कि सरकार ने एक कानून में बदलाव जी किया सर। है और बदलाव करके ये प्रावधान किया है कि सरकार चाहे तो जनहित में किसी भी सरकारी कंपनी को मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग की शर्त से बाहर रख सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होना चाहिए किसी भी सरकारी कंपनी, किसी भी कंपनी का, और उसकी टाइमलाइन सेबी की तरफ से दिया गया है, तो सरकार चाहे तो किसी भी कंपनी को इस शर्त के से बाहर रख सकती है और जी। इसके लिए अब सेबी से परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और खास बात यह है कि ये जो रखा गया, इसका इमीडिएट इम्पैक्ट आपको जो है एलआईसी जैसी कंपनियों में पड़ेगा, जो लिस्ट हो गई है लेकिन सरकार जल्दी अब हिस्सेदारी उसमें बेचना नहीं चाहती है। ऐसे दूसरी कंपनियां जहां पे सरकार की हिस्सेदारी 80% 90% तक है, उस पर यह असर पड़ेगा इस फैसले का। ठीक है सर, तो बेसिकली सरकारी जो बैंक्स हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लीनियंट रहने की कोशिश सरकार की रही है। पिछले दिनों में भी बैलेंस शीट वगैरह को लेकर भी तारीफ खुद फाइनेंस मिनिस्टर कर चुके हैं और अब एक के बाद एक ऐसे स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं जिससे सरकारी बैंक्स का जो कारोबार है वो थोड़ा और आसान हो सके। हाँ बिल्कुल, ये एक मकसद है क्योंकि आप देखिए यूनियन बैंक में 83%, पंजाब एंड सिंध बैंक में जी। 98%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 90%, आईटीआई में 90%, एफएससीटी में 90% हिस्सेदारी है। इस तरह से एलआईसी है, दूसरी कंपनियां जहां पे हिस्सेदारी काफी ज्यादा है। तो अगर इस नियम से चलते तो फिर इनको तत्काल में ऑफलोड करना पड़ता अपना स्टेक, और इससे उसके शेयर के प्राइस पे असर पड़ता है, वैल्यूएशन पर असर पड़ता है। इस वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है कि इस नियम से सरकारी कंपनियों को छूट देने का प्रावधान रखा जाए और जब जैसे जरूरत पड़े उस हिसाब से सरकार उसमें अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। बिल्कुल।